गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वैसे नेचुरल ड्राफ्ट और आर्टिफिशियल ड्राफ्ट के बारे में। ओके, तो नेचुरल ड्राफ्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आर्टिफिशियल ड्राफ्ट में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रोड्यूस्ड बाय फैन और ब्लोअर के बारे में हम लोग डिस्कस किया था वैसे। ओके, उसमें इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे, और बैलेंस ड्राफ्ट क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स, जो हमारा आर्टिफिशियल ड्राफ्ट जो है उसमें स्टीम प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम जेट ड्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं हम लोग स्टीम जेट ड्राफ्ट। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम जेट ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, तो उसमें दो तरीके की ड्राफ्ट होती है स्टीम जेट ड्राफ्ट में भी, एक इंड्यूस्ड और देन फोर्स ड्राफ्ट। ओके, तो दो तरीके की ड्राफ्ट होती है वहां पे। ओके, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टीम जेट ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम जेट ड्राफ्ट के बारे में। ओके, तो स्टीम जेट ड्राफ्ट क्या है उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। ओके, तो ये उसकी फिगर है वैसे। ओके, तो स्टीम जेट ड्राफ्ट एक्चुअल में है क्या? तो जो यहाँ पे क्या होता है कि ये ड्राफ्ट में हम लोग जो बॉयलर में से जो स्टीम आती है उसका यूज करते हैं वैसे। ठीक है, ओके, तो इट इज वेरी सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ड्राफ्ट विदाउट नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पे ये एकदम सिंपल मेथड है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करे बगैर हम लोग स्टीम, समझो कि विदाउट यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मोटर। ओके, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। ओके, तो ये एकदम सिंपल मेथड है। ठीक है, कि जो जहां से हम लोग आर्टिफिशियल ड्राफ्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो स्टीम अंडर प्रेशर इज अवेलेबल इन बॉयलर। ओके, तो हमारे पास बॉयलर में क्या होता है कि जो अंडर प्रेशर स्टीम है वो अवेलेबल होती है। ओके, इन फोर्स स्टीम जेट ड्राफ्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स स्टीम जेट ड्राफ्ट, और दूसरी जो उसकी मेथड क्या है, इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्राफ्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फोर्स स्टीम जेट ड्राफ्ट की बात करते हैं। ओके, तो इन फोर्स स्टीम जेट ड्राफ्ट सिस्टम द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर ड्रम इज पास थ्रू द थ्रोटल वाल्व। ओके, तो जो समझो कि स्टीम जो है वो थ्रोटल वाल्व में से पास होती है। ओके, यहाँ पे जो है वो हमारा थ्रोटल वाल्व होता है। ओके, तो ये जो हमारी ये जो स्टीम जो है जो बॉयलर में से आ रही है वो समझे हॉट और फ्लू गैसेस। ओके, तो यहाँ पे स्टीम जेट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इन क्या होता है यहाँ पे कि स्टीम फ्रॉम द, समझो यहाँ पे स्टीम फ्रॉम द बॉयलर ड्रम इज पास थ्रू द थ्रोटल वाल्व एंड द स्टीम इज थ्रोटल टू द प्रेशर ऑफ 1.5 टू 2.5 बार गेज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअल में जो स्टीम है उसको थ्रोटल करके 1.5 टू 2.5 बार जितना प्रेशर जनरेट किया जाता है एंड पासिस थ्रू नोजल। ओके, और नोजल में से उसको पास कराया जाता है। ओके, नोजल्स प्रोजेक्टिंग इन अ डिफ्यूजर पाइप एज शोन इन फिगर। यहाँ पे जो है वो डिफ्यूजर पाइप में से यहाँ पे नोजल और डिफ्यूजर पाइप है उसमें से यहाँ से पास कराया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी जो अटैचमेंट है वो स्टीम जेट ड्राफ्ट की है वैसे। ओके, तो द स्टीम जेट इज प्लेस्ड बिलो द ग्रेट। ओके, तो जो ये स्टीम जेट है वो समझो कि वो ग्रेट के बिलो नीचे की तरह, ये पूरी नीचे की तरफ यहाँ पे समझो कि ऊपर ये पूरा समझो कि बॉयलर ग्रेट, ये यहाँ से स्टीम को समझो बॉयलर ग्रेट में से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पूरी जो पूरी सिस्टम है वो स्टीम जेट ड्राफ्ट की है वैसे। ओके, द स्टीम कम आउट ऑफ द नोजल विथ हाई वेलोसिटी एंड ड्रैग the air along with it. Okay, the kinetic energy of the mixture of steam and air is converted into the pressure energy when it pass through the diffuser pipe. Okay, तो यहाँ पे क्या है कि एक समझो कि नोजल डिफ्यूजर की पूरी सिस्टम होती है, और जो स्टीम जो हमारी जो स्टीम है उसको 1 पॉइंट समझो कि डिफ्यूजर के थ्रू 1.5 टू 2.5 बार जितना प्रेशर दिया जाता है, और क्या करते हैं उतना प्रेशर देके उसको समझो कि उसको डिफ्यूजर पाइप में से समझो इसको कन्वर्ट किया जाता है। समझो कि स्टीम जो हमारी है उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है, और देन आफ्टर क्या होता है कि हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके उसको भेजा जाता है। ठीक है, दस द एयर इज फोर्स थ्रू द फ्यूल बेड। ओके, और ये जो एयर यहाँ से जो आ रही है, ठीक है, एग्जॉस्ट स्टीम और
जो है वो हॉट फ्यूल गैसेस, ओके, उसको समझो ये यहाँ पे है, ओके। तो ये जो समझो कि ये है हमारे हॉट, ये फ्यूल बेड है, ये हॉट गैसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हॉट गैसेस जो है, ठीक है, ये जो है हॉट गैसेस वो समझो यहाँ यहाँ से स्टीम पास होती है, ठीक है, ओके। तो ये जो स्टीम है वो यहाँ से पास होती है, ठीक है। और ये हॉट फ्यूल जो समझो कि यहाँ पे जो ये ग्रेट है, पूरा ग्रेट वाला एरिया जहाँ से हॉट गैसेस जनरेट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर है, जो ये है इंड्यूस स्टीम जेट ड्राफ्ट की, ओके। समझो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की स्टीम जेट ड्राफ्ट है, एक है फोर्स्ड और दूसरी इंड्यूस्ड, ठीक है। तो द एयर इज फोर्स्ड थ्रू द फ्यूल बेड एंड फर्नेस देन टू द चिमनी, ओके। तो क्या होता है कि जो हॉट गैसेस हमारे जनरेट हुए हैं, ठीक है, जो हॉट गैसेस हमारे जनरेट हुए हैं वो समझो कि बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टीम के प्रेशर के कारण, ठीक है। तो वो हो गया इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम, ओके। देन अभी हम लोग डिस्कस कर, सॉरी, वो हो गया फोर्स ड्राफ्ट सिस्टम, ओके। देन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्राफ्ट सिस्टम में क्या होता है, ये जो फिगर है वो है हमारी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम की फिगर है वैसे, ओके। ओके, तो ये जो फिगर है वो हमारी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम की फिगर है। इन इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्राफ्ट सिस्टम द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द नॉन कंडेंसिंग स्टीम इन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम में क्या होता है, ओके। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम में ऐसा होता है कि जो in induced the exhaust steam from the non condensing steam, okay, कि जो नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन और स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज पास थ्रू अ स्टीम नोजल, ओके। तो क्या होता है कि जो समझो कि यहाँ पे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द स्टीम इंजन, जो इंजन में जो स्टीम इंजन में या स्टीम जो हमारी एग्जॉस्ट स्टीम जो है, ठीक है, वो जो पास हो गई, समझो जो एग्जॉस्ट स्टीम यानी जो स्टीम ऑलरेडी बॉयलर में यूज हो गई है, ठीक है, तो वो स्टीम का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो वो एग्जॉस्ट स्टीम को यहाँ पे स्टीम जेट में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। तो स्टीम फ्रॉम द नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन, ओके, और स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज पास थ्रू द steam nozzle in a smoke box, okay, which creates low pressure and partial vacuum। तो क्या होता है समझो कि एक यहाँ पे ये पूरा जो ये है, ये हमारा है वो है स्मोक बॉक्स है, ये स्मोक बॉक्स, ओके। तो क्या होता है कि एक समझो सिंपल, द exhaust steam from the non-condensing steam engine or steam from the boiler is passed through a steam nozzle in a smoke box which creates low pressure and partial vacuum। तो जो exhaust steam है वो यहाँ पे क्या करती है, अगर समझो पास करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरिया है उसमें वैक्यूम जनरेट होता है, उसमें वैक्यूम जनरेट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर समझो यहाँ से एग्जॉस्ट स्ट्रीम अगर पास होती है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट समझो वैक्यूम जनरेट होता है और नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। और नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण, ओके, द इंड्यूस्ड हॉट गैसेस टू द फ्लो थ्रू द ट्यूब्स एंड ग्रेट एंड एश पिट, ओके। तो क्या होता है यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होता है, उसके कारण क्या होता है कि ये जो यहाँ का जो पूरा का पूरा जो गैस है, ये जो एरिया का जो गैस है वो श्रक हो जाता है, वो सक्शन कर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम के कारण वो गैस है यहाँ यहाँ पे जो समझो कि जहाँ पे भी हॉट जो गैसेस है, ठीक है, जैसे समझो कहाँ पे होता है, ऐश में होता है, जो ऐश पीट है वहां पे, ग्रेट में, ट्यूब्स में, जहां पे भी गैसेस है वो शक हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। द ड्राफ्ट सिस्टम इज यूज्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर्स वेयर एग्जॉस्ट स्टीम इज readily available which otherwise it is waste, okay। हम लोग फिर से थोड़ा डिस्कस करते हैं। the steam jet steam the steam jet of steam is delivered into the smoke box to or chimney, okay। the kinetic head of steam is high, okay। तो स्टीम के जो काइनेटिक हेड होता है वो हाई होता है, बट स्टैटिक हेड इज लो, ओके। तो इट क्रिएट्स द पार्शियल वैक्यूम, जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया कि काइनेटिक और स्टैटिक हेड के कारण
समझो यहाँ पे पार्शियली वैक्यूम जनरेट होता है ये स्मोक बॉक्स वाले एरिया में, ओके। पार्शियली वैक्यूम विच ड्रॉस एयर थ्रू द ग्रेट एश पिट, ओके, एंड ट्यूब्स, ओके। सब जगह से वो समझो कि मोटर बॉक्स, चिमनी, सब जगह पे से एयर को समझो गैसेस को शक करता है, ओके। दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड इन लोकोमोटिव बॉयलर्स, ओके। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड इन लोकोमोटिव बॉयलर्स। हियर स्टीम जेट इज शकिंग द फ्लू गैसेस, ओके। तो जो ये स्टीम जेट जो पूरा यहाँ पे है बराबर, वो क्या करता है, एयर को शक करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा ये एरिया में एयर को सक्शन करेगा, ओके। सो इट इज इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्राफ्ट, इसलिए उसको इंड्यूस्ड स्टीम जेट ड्राफ्ट बोलते हैं, ओके। तो अभी हम लोग उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं इट इज क्वाइट सिंपल एंड चीप। ये जो सिस्टम है पूरी एकदम सस्ती और एकदम सिंपल है सिस्टम पूरी। इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग लो ग्रेड फ्यूअल, ओके। इट हैज, यहाँ पे समझो कि ये इसकी कैपेबिलिटी अगर लो ग्रेड फ्यूअल है उसके लिए भी कैपेबल है। इट ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस, क्योंकि यहाँ पे समझो कि एक छोटा सा अटैचमेंट है, इसलिए वो स्पेस भी बहुत ही लो कंज्यूम करता है। इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ही कम है, इनिशियल कॉस्ट इसकी कम है, ओके। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसा कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए समझो कि और मैकेनिकल पार्ट भी बहुत मूविंग नहीं है, यहाँ पे एक स्टीम जेट ही है सिर्फ, ओके, जिसके कारण पूरा वैक्यूम जनरेट हो रहा है, ओके। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी एज कंपेयर टू अदर ड्राफ्ट सिस्टम इज वेरी लो। एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द स्टीम इंजन और टर्बाइन कैन बी यूज्ड इजीली, ओके। तो समझो कि जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसका हम लोग वेस्ट स्टीम का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके। तो समझो कि इजीली हम लोग उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए ये, ओके, ये सिस्टम है वो जो एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द स्टीम इंजन और टर्बाइन कैन बी यूज्ड इजीली इन स्टीम, तो हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट है कि जो एग्जॉस्ट स्टीम में जो वेस्ट होने वाली है उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ओके। अभी बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, ओके। तो इट कैन ऑपरेट ओनली व्हेन सम स्टीम इज जनरेटेड, ओके। ये तभी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं जब कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि ये पूरी स्टीम बेस पे है, ओके। तो ये समझो कि इट कैन नॉट ऑपरेटेड अंटिल हाई प्रेशर स्टीम इज अवेलेबल, जहाँ जब तक हम लोग यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम हम लोग जनरेट नहीं कर पाते तब तक हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, ओके। The draft produce is quite low, about 20 to 30 mm of water column, okay। तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट, ये समझो कि छोटे प्लांट के लिए ये सुटेबल है, तो समझो कि ये ड्राफ्ट प्रोड्यूस इज क्वाइट लो, क्योंकि 20 to 30 mm of water column has hence can be installed only as small boilers, हम लोग उसको स्मॉल बॉयलर्स में ही सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग समझो कि एक छोटा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे, ओके। कि जो समझो कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट एंड नेचुरल ड्राफ्ट, ये क्वेश्चन हम लोगों को बार बार पूछा जाता है वैसे। तो इस हम लोग का छोटा सा एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेज हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे, मैकेनिकल ड्राफ्ट वर्सेस समझो कि नेचुरल ड्राफ्ट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल और नेचुरल ड्राफ्ट के बीच में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम लोग, ओके। ये ओके। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस, ओके। तो यहाँ पे रेट ऑफ कंबशन समझो मैकेनिकल की बात करते हैं सबसे पहले, ओके। रेट ऑफ कंबशन एंड इवेपोरेशन कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर इज मोर ड्यू टू द इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल बर्न पर मीटर क्यूब, ओके। तो मैकेनिकल का एक बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल इज पॉसिबल, ओके, मैकेनिकल में, ओके। एंड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई टू द पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, ओके। दिस रिजल्ट इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ कंबशन। तो मैकेनिकल ड्राफ्ट में क्या होता है कि एफिशिएंसी समझो कि एक बढ़ जाती है। रेट ऑफ कंबशन एंड इवेपोरेशन कैपेसिटी ऑफ बॉयलर इज लेस, कहाँ पे, नेचुरल ड्राफ्ट में, ठीक है। अभी बात करते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट में। तो कंबशन एंड, ओके, कंबशन एंड इवेपोरेशन रेट्स कैन बी बेटर रेगुलेटेड बाय द चेंजिंग द एयर फ्लो। हम लोग मैकेनिकल ड्राफ्ट में रेट ऑफ समझो रेगुलेशन जो है बेटर रेगुलेशन यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग उसको एयर जो कंबशन इवेपोरेशन रेट हम लोग कैन बी बेटर रेगुलेट कर सकते हैं, ओके। जो नेचुरल ड्राफ्ट में हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है।
कैन नॉट बी रेगुलेटेड। ओके, इट इज, समझो कि मैकेनिकल ड्राफ्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। ओके, उसमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की कोई हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर लिया था थोड़ा बहुत। ओके, और यहाँ पे क्या है कि डिक्रीज विद द इंक्रीज, समझो कि एटमॉस्फेयर पे जो नेचुरल ड्राफ्ट है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, कंबशन ऑफ द लो ग्रेड फ्यूल वो मैकेनिकल में पॉसिबल है, उसमें हाई ड्राफ्ट हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई ड्राफ्ट प्रेशर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और समझो कि यहाँ पे क्या होता है, हाई ग्रेड फ्यूल आर यूज्ड ड्यू टू द लेस ड्राफ्ट प्रेशर। ओके, देन समझो कि द एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिकल ड्राफ्ट इज अराउंड 7% और नेचुरल ड्राफ्ट की अराउंड 1% जितनी एफिशिएंसी होती है, ठीक है। फ्यूल कंजप्शन फॉर द गिवन पावर इज लेस, समझो in mechanical draft. Okay, fuel consumption for the given power is more, around 15% more than mechanical draft. मैकेनिकल ड्राफ्ट में फ्यूल परसेंटेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे। ओके, ये एडवांटेजेस की बात करी हम लोगों ने। ओके, देन समझो कि इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन टेक फ्लक्चुएटिंग लोड्स ऑन द प्लांट। ओके, समझो क्या मैकेनिकल ड्राफ्ट वो फ्लेक्सिबल है और फ्लक्चुएटिंग लोड ऑन द प्लांट। ओके, इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, समझो कि नेचुरल ड्राफ्ट है वो फ्लेक्सिबल, समझो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। ड्राफ्ट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन हाइट ऑफ चिमनी। ओके, तो ये कुछ उसके समझो कि डिफरेंसेस थे। इट इज, समझो कि मैकेनिकल ड्राफ्ट इट इज यूज्ड इन हाई कैपेसिटी पावर प्लांट, और समझो कि नेचुरल ड्राफ्ट है वो लो कैपेसिटी वाले पावर प्लांट में यूज होता है। ओके, ऐसे ही डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम लोग, बराबर। तो मैकेनिकल ड्राफ्ट की बात करते हैं, एक्सटर्नल पावर इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव और फैन। ओके, तो ये समझो कि यहाँ पे जो ड्राइव्स होती है उसके और फैन के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है और नेचुरल ड्राफ्ट में वो जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और कैपिटल कॉस्ट जो है नेचुरल पावर का जो है, समझो मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल ड्राफ्ट का जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल ड्राफ्ट का, ठीक है। ओके, सॉरी, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट का ज्यादा है कैपिटल कॉस्ट एज कंपेयर टू नेचुरल ड्राफ्ट। ओके, एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है मैकेनिकल जो ड्राफ्ट है उसमें, और इसमें जो हमारी नेचुरल ड्राफ्ट में कम है। ओके, अभी हम लोग ड्राफ्ट लॉसेस की बात करते हैं थोड़ी सी, बराबर। ओके, तो लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्यूल गैस पासिस टू द फ्लो ऑफ फ्यूल गैस। ओके, तो यहाँ पे समझो ये कौन से लॉसेस होते हैं ड्राफ्ट में। तो एक समझो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, अगर समझो कि फ्यूल गैसेस अगर पास हो रहा है तो उसके कारण फ्रिक्शन होता है, उसका लॉस होता है। ओके, लॉस ड्यू टू बैंड्स इन अ गैस फ्लो सर्किट व्हिच आल्सो ऑफर्स फ्लो रेजिस्टेंस। ओके, तो क्या होता है कि समझो अगर गैस पाइपिंग है तो वो उसमें बैंड और सब कुछ, अगर पाइप है तो ये स्ट्रेट नहीं होती है, काफी सारी जगह पे ऐसा बैंड भी होती है, ठीक है। तो ये बैंड के कारण क्या होता है कि जो गैस फ्लो है उसमें रेजिस्टेंस आता है और उसमें लॉसेस आता है। ओके, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हेड इन गेट। ओके, और इकोनोमाइजर सुपर हीटर इटीसी। ओके, तो इकोनोमाइजर में और सुपर हीटर में जो लॉसेस आता है। ओके, लॉस ड्यू टू द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द चिमनी, समझो कि जो फ्लो चिमनी में जो फ्लो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण भी लॉस होता है। ओके, और लॉस ड्यू टू द इम्पैक्ट imparting some velocity to flue gases which requires to increase the heat transfer in flow and also throw away the flue gases from the chimney। तो उसके कारण समझो कि हमारा वेलोसिटी लॉसेस उसको बोलते हैं वैसे। ओके, तो ये वेलोसिटी लॉसेस भी है। ओके, तो ये कुछ लॉसेस है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो है, जो बॉयलर ड्राफ्ट जो है वो हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझो कि चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा सीटीयू में बॉयलर ड्राफ्ट वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का चैप्टर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।